प्रयास कर रहा था। अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत है। जैसे एक साहब थे, बड़ी उम्र में शादी कार्ड लेकर आए। आज जैसे मुसलमान बगैर कार्ड के शादी नहीं करता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या लिखा रहता है, इतना गुस्ताखी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती। कार्ड लिखा है, बड़ा समझता है, बहुत बड़ा मुसलमान। आपने कार्ड छाप दिया है, कहीं किसी के पैर के तले है, किसी गैर मुस्लिम के कूड़ादान में है, कहीं नदी नाले में है। अफसोस है मुसलमानों कि बगैर कार्ड के शादी नहीं हो सकती आपकी। एक साहब गए शादी होने के लिए, कार्ड लेकर, बड़ी उम्र के थे। तो लोगों ने पूछा कि भाई आपकी शादी नहीं हुई? कहा न कितनी, 2। कहा फिर तीसरी के लिए? कहा वो दोनों कहाँ गई? कहा एक तो अल्लाह को प्यारी हो गई, एक पड़ोसी की प्यारी हो गई, ये तीसरी शादी करने आए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी मोहब्बत अल्लाह के नबी से कैसी है हम अंदाजा लगा सकते हैं। औरत आती है, कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि तेरा बच्चा न जंग कर सकता है न तलवार पकड़ सकता है। कहा कि या रसूल अल्लाह मुझको यकीन है, मालूम है, ये मेरा 6 महीने का बच्चा है, इसके बाप ने भी जिहाद में जामे शहादत पोश किया है। या रसूल अल्लाह मैं हश्र में एक फख्र वाली माँ बन के उठना चाहती हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, जिहाद के अंदर जब जंग शुरू होगा और दुश्मन का वार आप पर होगा तलवार से, आप मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा ताकि तलवार का वार मेरे बच्चे पर पड़े, आपके जिस्म पर न लगे। क्या मोहब्बत थी अल्लाह के नबी से। कहा कि या रसूल अल्लाह मैं हशर में जब उठूंगी तो फख्र में एक फख्र करने वाली माँ होंगी, मेरा बच्चा आपके हाथ में जामे शहादत नोश किया। आज हम क्या मोहब्बत है आका से, आका से क्या मोहब्बत है। जैसे वाकया नकल किया है, किसी बुजुर्ग ने, एक लड़का मन चला, एक लड़की जा रही, इसके पीछे पीछे भागने लगा। अब वो बेचारी परेशान, कहा कि देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बड़ी मोहब्बत है, तुम मेरी बात मान जाओ, तुम्हारे ऊपर जान दे दूंगा। कहा पूरी जान तुम्हारे लिए हाजिर है, मेरी बात मान जाओ। लड़की बड़ी चालाक थी, बहुत होशियार थी, और उसने कहा कि देखो मुझसे मोहब्बत है। कहा वाह बिल्कुल, जान दे दूंगा। देख हाथ में लिखा हुआ है तेरा नाम, आज लिखते हैं लोग, वो लिख लेते हैं आजकल, ला हौला वला कुव्वता, ये हराम है। काट करके वो न जाने की दाग से कैसे लिखते हैं, ये मोहब्बत है ये। कहा जान दे दूंगा, तू कहेगी तो छलांग लगा दूंगा। लड़की बड़ी चालाक थी, कहा अच्छा बहुत मोहब्बत है, लगता है आपकी बाली पटना की थी, बड़े होशियार। कहा कि अगर मुझसे मोहब्बत है, हाँ। कहा कि देख वो मेरे पीछे मुझसे ज्यादा खूबसूरत मेरी बहन आ रही है, मुझसे ज्यादा हसीन है। जैसे ही पलट के देखा, लड़की ने लगाया तमाचा, अगर तुझको मुझसे मोहब्बत थी पीछे क्यों देखा था। अल्लाह के नबी से हमें ऐसी मोहब्बत है, हम सिर्फ मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन नबी की सुन्नत हमारी जिंदगी में नहीं, नबी का तरीका हमारी जिंदगी में नहीं, नबी का तर्ज अंदाज हमारी जिंदगी में नहीं। हम सिर्फ मोहब्बत के दावे के रह गए। हम दावा करते हैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत है। गुंबद खजरा में आराम करने वाले आका, हमें आपने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की हमारे लिए, आपके लिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हदीस में आता है, हुजूर फरमाते उज़ीदु फी सबीलिल्लाह वमा युवादी अहदुम मिन क़ब्ली, मुझे इतनी तकलीफ दी गई, इतना सताया गया है, उससे पहले न मेरी तरह किसी को सताया गया है, न सताया जा सकता है। हैरत है मुसलमानों, आज मुसलमान अगर सहाबा की जिंदगी को देखेगा तो सहाबा ने अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत की रिवायत में आता है। एक सहाबी हजरत असवद सुलैमी, बड़े काले थे, बड़े नकटे चिपटे थे, मक्के में जहां भी अपना रिश्ता भेजते घर वाले इनकार कर देते, लड़की ही मना कर देती शादी के लिए। अल्लाह के नबी से आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, का मुझसे कोई शादी करने को तैयार नहीं और कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत असवद सुलैमी, साद नाम भी उनका था, एक पर्चा लिखवा दिया कि फलां साहब की बेटी से मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। अब अल्लाह के नबी ने जिस लड़की से रिश्ता तय किया था वो पूरे मक्के में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। अब ये हाथ में पर्चा लेकर परेशान, जाए तो कैसे जाए, ये पैगाम लेकर कैसे जाए, क्या जवाब देंगे। लेकिन देखा अल्लाह के नबी ने भेजा है, आका ने कहा है पहुंचे, उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी, लड़की का बाप बाहर आता है, आने के बाद सलाम किया और ये पर्चा दे दिया। हजरत साद सुलैमी कहते हैं कि अल्लाह के हबीब ने मुझे भेजा है और ये पर्चा दिया अल्लाह के नबी ने। इतना कहना था, रिवायत में आता है उसका बाप जैसी पर्चा पड़ा आग बगोला हो गया, गुस्से से लाल पीला, मारो की मरो, और कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आई यहां आते हुए, तुम्हारा चेहरा तो देखो, अपने नाक नक्शे को देखो, और मेरी लड़की पूरे मक्के में सबसे ज्यादा हसीन खूबसूरत है। और कहा तुम्हें शर्म नहीं आई यहां आते हुए, कहा कि देखो मैं तो खुद नहीं आया था, अल्लाह के नबी ने रिश्ता तय किया। वो गुस्से में इस बात का ख्याल नहीं, कहा चले जाओ यहां से। चले आए, ये चले तो आए, लड़की घर के अंदर आवाज सुन रही थी कि अल्लाह के नबी ने रिश्ता तय किया। जब ये बात लड़की सुनती है और बाप घर के अंदर जाता है और बाप कहने लगा और ये आवाज कस तरह दे काला कलोटा, ये बद्दे शक्ल का ये इंसान जो मेरी बच्ची से शादी करना चाहता है। बच्ची जवाब देती है, रहम कर अब्बा ना उसके चेहरे काले को देख, रहम कर अब्बा ना उसके चेहरे काले को देख, मैं ये कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख, मैं ये कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को। कहा क्या अब्बा, अगर ये काला कलोटा है, इसका भेजने वाला हसीनों का हसीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्ता तय किया है और मुझे उसी असवद सुलैमी से शादी करनी। रिवायत में आता है असवद सुलैमी जाते रहे, कहा कि मैं तो मना करता था, अल्लाह के नबी ने भेज दिया। असवद सुलैमी ने जब पीछे देखा कि लड़की का बाप पीछे दौड़े हुए आ रहा है, समझ गया कि शायद मारने के लिए आता है। ये भागे और भागकर अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, कहा कि या रसूल अल्लाह, उसने रिश्ता को नामंजूर कर दिया। ये इधर पहुंचे असवद सुलैमी को जो डांटने वाले उस लड़की के बाप, कहा या रसूल अल्लाह मुझे रिश्ता मंजूर है। वही साद सुलैमी है, रिश्ता मंजूर होने के बाद निकाह हुआ, जिहाद में गए, शहीद हो गए। आका से कितनी मोहब्बत। आज हमें मोहब्बत सिर्फ ये है नाम का, काम को कुछ नहीं। अगर मोहब्बत होती मस्जिद में हम नजर आते, मोहब्बत होती हम मदारिस से मोहब्बत करते, मोहब्बत होती उलमा से ताल्लुक रखते, मोहब्बत होती नबी की सुन्नत पर हमारी जिंदगी गुजरता। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनकी जिंदगी नमाज वाली जिंदगी है, कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर जिनका अमल है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी और कोई परेशानी लाहिक होती, आप फौरन नमाज में खड़े हो जाते थे। आज मुझे आपको परेशानी होती, कहां जाते हैं? बोले सर तावीज दो, तावीज दे दो। क्या करूंगा? 3 साल हो गया बच्चा होते हैं। अरे वाह रे तावीज, तावीज से बच्चा होता है। अगर मेरे मुसलमानों एक बात आप सोचिए, अगर तावीज से बच्चा होता है, जितने नौजवान यहां बैठे कल से तावीज बांध दो, बच्चा हो जाएगा, शादी क्यों करोगे? नादान फख्र करते हैं गैरों के हमल पर, बच्चा भी कहीं होता है तावीज के बल पर। कुरान की आयत अगर है, ये अल्लाह के दरबार में दरखास्त है,
ये क्या सिलसिला है? सलमान, अगर आज मुसलमान अल्लाह वाला बन जाए, आज मुसलमान अल्लाह के रास्ते पर अमल करने वाला बन जाए, हर चीज अल्लाह उसके लिए आसान कर दे। करके देखो, अल्लाह के रास्ते में लग के देखो। और बेचारे तबलीगी जमात वाले आपके हमारे घर पर मस्जिदों में आते, क्या कहते हैं? पैसा मांगते हैं, दौलत। क्या सवाल करते हैं? लेके फिरेंगे हम घर घर ला इलाहा इल्लल्लाह, लेके फिरेंगे हम घर घर ला इलाहा इल्लल्लाह, पहुंचा देंगे हर दर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर घर में पहुंचा देंगे। बेचारे कहां रात कहां दिन, किसके लिए? अपना मकसद है, अपने मतलब के लिए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के नबी के दीन के लिए। मेरा जवान, तेरी जवानी किस काम की है? कर इस रास्ते में न लगा, कहां लगेगा? मैं तो कहता हूं कि बगैर कुरान पाक पढ़े कब्र में न जाओ। इमाम साहब हैं, उनसे पढ़ो। मदरसे वाले हैं, वहां तालीम बालिगान का इंतजाम, वहां पढ़ो। अगर शर्म आती है, बाज लोगों को बड़ा शर्म आता है, शादी करने में शर्म आती, 4 कर ले 5 कुछ भी कर ले, किसी में शर्म नहीं। माँ बाप की तौहीन कर डालें, माँ बाप के साथ गुस्ताखी करें, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं। याद रखो, माँ बाप को सताने वालों, अगर बाप माँ तुमसे नाराज हैं, खुदा की कसम अगर जन्नत तुम्हारी जिंदगी मक्के मदीने में गुजर जाएगी, तुम्हें जन्नत नहीं मिल सकती। बाप माँ के साथ आज जो गुस्ताखियां हो रही हैं और नाकाबिले बयान, कोई बात नहीं। माँ बाप, घर में होम मिनिस्टर आ गई, बस गया माँ बाप को सताने लगा, और यह ज्यादा हुआ, चला अपनी हीरोइन के लेकर रफू चक्कर, कहीं भाड़े में रहता, कहीं किराए में। बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी, तुम सामने आ जाओ तो आंखों में बिठा लूं, तस्वीर बनाने में जरा देर लगेगी। बेटा मेरा धन के लिए परदेश गया है, मैयत को उठाने में जरा देर लगेगी। अब ये इंतजार किया जाए, क्या इंतजार? बेटा आगा कलकत्ते मुंबई से अमेरिका से, तब जनाजा होगा, बेटा आएगा तो सवाल जवाब होगा, वरना नहीं होगा। क्या इंतजार? जनाजा तैयार है। आज मुसलमानों, आज जो माँ बाप के साथ गुस्ताखी, दुनिया में खुदा की कसम याद रखो, अगर बाप माँ मर जाएं, ऐसे बाप माँ कभी नहीं मिल सकते। एक जगह आपके इसी पूरी जिला में तकरीर करते हुए मैंने ये कहा, अगर बीवी मर जाए तो दूसरी बीवी मिल सकती है। पूरा मजमा कहने लगा आमीन। मैंने कहा लगता है सब बीवी से परेशान है। हमने कहा कि भाई आमीन की बात थोड़ी है, अगर बीवी मर जाए दूसरी बीवी मिल सकती है, लेकिन बाप मां मर जाए कसम खुदा की नहीं मिल सकती। बीवी के चक्कर में पड़ा हुआ है, बाप मां की तौहीन कर रहा है। मियां बोले हाजी हाजी काहे मुंह फुलाई, मियां बोले हाजी हाजी काहे मुंह फुलाई, बीवी बोले मुंह बनाकर खिलाओ दूध मलाई, सुबह शाम खाते पीते अंडे पराठे रोटी, ढीली पड़ गई रे बदनिया सुनावो कैसे, ढीली पड़ गई रे बदनिया सुनावो कैसे। ये है फैशन की
कहानियां सुनावो कैसे बिगड़ी दुनिया की चरनियां सुनावो कैसे। बीवी बोले संबलपुरी साड़ी लाना, भूल गया। तो बहरहाल मेरे भाई ये बुजुर्गों याद रखो, ये अच्छी बात नहीं है। माँ बाप के साथ गुस्ताखी, तौहीन माँ बाप की, अल्लाह अकबर, कसम खुदा की अर्श कांप जाता है। दोस्तों मैं बताया था आपको, अगर मेरी आवाज ठीक होती, तबीयत ठीक रहे, बताया था आपको माँ बाप की तौहीन करने वालों का हशर क्या होता है। और याद रखो, अपनी जिंदगी को दीन वाला बनाओ, इसके बगैर चैन आराम नहीं। तो मैं कहा करता हूं, कुरान पाक सीखो, अगर शर्म लगता है तो जमात में मत लगा, वहां जाके सीखो। मुसलमानों कसम खुदा की तुम्हारी हालत बदल जाए। सो रहे हो, खर्राटे ले रहे हो, इन मदरसे के मासूम बच्चों से पूछो रात उठ कर क्या कर रहे हैं। इन तबलीगी जमात वालों से पूछो ये क्या कर रहे हैं रात उठ कर। अल्लाह ताला के रास्ते में जो लगता है अल्लाह उसे कबूल भी करता है। अभी आपने देखा होगा, आप ही के गालिबन इधर इला अब्दुल मन्नान साहब, अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह अपने बंदों के गुनाहों कैसे माफ करके लेता, अल्लाह बहाना तलाश करता है। बख्शने वाली जात अल्लाह की जात है। वस्तगफिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। अल्लाह बख्शने वाले, कब कैसी किस तरह किसकी मोहताज है कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला अपने बंदों को पाक साफ करके जब लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला कैसे लेते हैं अल्लाह ही बेहतर जानता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा थी कि महफिल को बैठाते मसला मसाइल बयान होता था। हजरत मूसा का एक चचाजाद भाई था कारून, खजानों का मालिक, और कई कई ऊंट पर इस खजाने की चाबी जाया करती थी। मेरे दोस्तों रिवायत में आता है, मैं बताना चाहूंगा कि अल्लाह ताला कैसे माफ करता है, अल्लाह की रहमत कितनी वसी, अल्लाह कैसे बख्शते हैं बंदों को। एक मरतब कारून ने एक औरत को बुलाया, मैं तुझे दौलत दूंगा, खजाना दूंगा, और आज मैं मूसा पर एक इल्जाम लगाऊंगा और तू खड़ी होकर कहना कि सच है। मजमा है, औरत भाई, औरत इस मामले में तैयार हो जाती है। औरत कमजोर दिल होती है, उसे क्या पता। शैतान के बारे में कुरान कहता है, इन्न कैदश शैतान कान दईफा। अल्लाह कहते हैं शैतान का मकर बहुत कमजोर, औरत का मकर इन्न कैदकुन्न अदीम, औरत का मकर बहुत बड़ा। ये अगर अपनी इफ्फत और पाक दामनी को महफूज रखेगी तो वक्त की वलिया बन जाएगी, पूरे घर को संवार देगी। एक औरत सुधरती है पूरा घर सुधरता है, एक औरत बिगड़ेगी पूरा घर बिगड़ जाएगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, पूरे मजमे को हटाकर एक औरत को ले आऊंगा, पूरे मजमे से ज्यादा आवाज हो जाएगी। महल्ले में लड़ाई औरतों की होती है, नहीं होती आपके यहाँ? लगता शरीफ औरतें आपके यहाँ। एक औरत पूरे महल्ले को जगाने लगा, कमर कसले, अल्लाह अकबर, लगता है ये जिहाद का ट्रेनिंग लेके आई है, पूरे महल्ले को एक कर दे। लेकिन अगर औरत यही संवरती है, अगर दीनदार बनती है, ऐसी ऐसी औलाद पैदा करती है जो दुनिया का नाम रोशन करती है। आज मेरी मां लेके बैठी बच्चे को कहां, टीवी के पास, टीवी देख रही है, बच्चा भी छोटा मासूम सा वो भी देख रहा है। क्या देखता है? ना दिन 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 नगदा, ये भी देख रहा है। और क्या सीखेगा बच्चा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मां की इस पर कोई नजर नहीं, टीवी देखती है, सीरियल बच्चा भी देख रहा है। इसे सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा इसको नकल कर रहा, अक्स करता है। और
और बच्चा, आजकल तो मेरे दोस्तों अगर एक बच्चा किसी का पैदा हो गया, अब दूसरे बच्चे के लिए तैयार नहीं। फतवा मसला पूछने लोग आते, बोल साहब 2 बच्चे हैं, ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर कहता है अगर तीसरा बच्चा हो मर जाएगा। झूठ में मर जाए भाई, क्या होगा? सिर्फ झूठ और कुछ नहीं। हदीस में आता हुजूर फरमाते हैं ज्यादा बच्चा जनने वाली औरत से शादी करो ताकि हशर के दिन में फख्र करूंगा उसकी कसरत औलाद पर। ये कहते नहीं नहीं, हम 2 हमारे 2। आजकल तो हम 2 हमारा 1। सोचो, गौर करो। तो अब यह है कि औरत को तैयार किया कारून ने, कहा कि देख खड़ी होके कह देना मैं इल्जाम लगाऊं तो हाँ कहना। औरत तैयार हो गई। जैसे हजरत मूसा मसला बयान करते रहे, कारून खड़ा हुआ। कहा कि मूसा अगर कोई किसी औरत से मुंह काला करता है, ज़िना करता है, उसके बारे में क्या हुक्म है? हजरत मूसा हुक्म बयान कर देते, भाई शादीशुदा है संसार किया जाए, गैर शादीशुदा से कोड़े लगाए जाए। कहा कि मूसा जिस औरत के साथ तुमने मुंह काला किया है उसका क्या होगा? वो औरत खड़ी हो गई। कहा कि मूसा कारून जो कहता है सच कहता है, तुमने मेरे साथ मुंह काला किया है, क्या करेंगे आप बताइए? उस वक्त आप क्या कहेंगे? पकड़ो, काली चूना लगाओ, डंडा करो, जूता लाड़ो, उसके खंडिया जूता पहना दो। हजरत मूसा ने सब्र से काम लिया और कहा जो औरत खड़ी होकर कहती है कारून सही बात कहता है, तुमने मुंह काला किया है, इतना कहना था। हजरत मूसा ने वास्ता दिया अल्लाह का। उस वक्त की मेरी माँ बहन जब खुदा का और नबी का वास्ता दिया जाता था कांप जाते थे। हजरत मूसा ने कहा कि तुझे खुदा का वास्ता, इस महफिल में सच बात बता। आज हमें किसी का ही वास्ता दे दिया जाए, हमें डर नहीं। खुदा का वास्ता दिया जाए, नबी का वास्ता, कुछ भी नहीं। कमल साहब टाइम आनस देखेंगे, मरने के बाद देखेंगे, मरने के बाद नमाज पढ़ेंगे, मरने के बाद मस्जिद जाएंगे। बूढ़ों से पूछो, एक जमाना ऐसा गुजरा है कि मस्जिद कभी खाली नहीं रहती थी। नमाज के अलावा भी कोई तिलावत में है, कोई जिक्र में है, कोई सुन्नतें पढ़ रहा है, कोई नफिल पढ़ रहा है। आज तो नमाज के वक्त ही मस्जिद खाली। रिवायत में आता है जब उसने कहा कि मूसा, जब अल्लाह का वास्ता दिया, औरत कहती है कसम खुदा की मूसा तुम सच्चे हो, तुम पाकबाज हो, अल्लाह के नबी हो। कारून मुझे अपनी दौलत और खजाने की लालच देकर खड़ा किया था, तुम सच्चे हो। इतना कहना था। हजरत मूसा ने बद्दुआ की, बद्दुआ के लिए हाथ उठाया हजरत मूसा ने। जैसी बद्दुआ के लिए हाथ उठाया, कारून जहां खड़ा था जमीन फटने लगी। कारून को यकीन हो गया कि मूसा की बद्दुआ काम आ रही है। फटी और धसने लगा। जब धसने लगा हजरत मूसा से माफी मांगता है, कहा माफ कर दो, माफ कर दो। रिवायत में आता है कारून ने हजरत मूसा से 70 दफा माफी मांगी, हजरत मूसा ने माफ नहीं किया। जब कारून पूरा धंस गया, हदीस में आता कयामत तक धंसता बजाता रहेगा। कारून जब धंस गया, आवाज आई गैब से, कहा कि ऐ मूसा, अल्लाह ने कहा ऐ मूसा तुझसे इसने 70 दफा माफी मांगी, तूने माफ नहीं किया। अगर मुझसे 1 दफा मांग लेता मैं माफ कर देता। अल्लाह ताला कितना माफ करने वाला, रहम करने वाला है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आवाज साथ नहीं दे रही है, इसलिए फिर कभी मौका मिला 2 रकात उसी बिस्तर पर किबला रुख होके पढ़ो। तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बीवी भी पढ़े, बच्चे भी पढ़ें, और अपने गुनाहों की माफी मांग कर सो, अल्लाह से खैर मांग कर सो, अल्लाह से अच्छी मौत मांग कर सो। हो सकता है आंख खुले कि ना खुले। और मिसवाक,
हदीस में आता लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली वुदुइन। हदीस में आता 70 फायदे। और बता दूं मुसलमानों, सबसे अजीम फायदा यह है कि मरते वक्त अल्लाह कलमा नसीब कर देंगे, जारी होगा। करोगे मिसवाक इंशाअल्लाह। और जैसे बाज लोग आते हैं, एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत की दुआ कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सहाबी अगर तुम बरकत चाहते हो सेहत में, हयात में, कारोबार में, जिंदगी। नए नए नात और मुशायरे के लिए MJ मीडिया न्यू को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस देख सकें आप सबसे पहले।